केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच ओवरटाइम अलाउंस यानी कि ओटीए को लेकर एक अहम सवाल सामने आया है। नए कोड ऑन वेजेस 2019 में सामान्य काम के घंटों से ज्यादा काम करने पर कम से कम डबल सामान्य मजदूरी दर से ओवरटाइम देने का प्रावधान दिया गया है। ऐसे में कई कर्मचारियों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या अब केंद्रीय सरकारी कर्मचारी भी नियमित ड्यूटी के समय में ज्यादा काम करने पर अपने मौजूदा ओवरटाइम भत्ते का दोगुना भुगतान मांग सकते हैं। ऐसे में सरकार ने संसद में इस मामले पर स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। आइए इसे जरा विस्तार से समझते हैं। दरअसल 5 अगस्त 2026 को लोकसभा में केंद्र सरकार से एक सवाल पूछा गया था, जिसमें कि क्या कोड ऑन वेजेस लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के ओवरटाइम अलाउंस में कोई बदलाव किया गया है या नहीं। साथ ही ये भी पूछा गया था कि क्या वर्तमान में ओटीए से बाहर रहने वाले गजेटेड कर्मचारियों को भी ओवरटाइम का लाभ दिया जा सकता है। सरकार की ओर से इस पर स्थिति को स्पष्ट किया गया और कहा गया कि पात्र नॉन गैजेटेड केंद्रीय कर्मचारियों का ओवरटाइम अलाउंस अभी भी संबंधित पे कमीशन की सिफारिशों और लागू सरकारी आदेशों के आधार पर तय होता है। इसका मतलब साफ है कि नए वेज कोड में दोगुनी ओवरटाइम दर का प्रावधान होने के बावजूद केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का ओटीए अपने आप दोगुना नहीं हो गया है। कोड ऑन वेजेस की धारा 14 में सामान्य कार्य दिवस के निर्धारित घंटों से ज्यादा काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कम से कम सामान्य वेतन दर की दोगुनी दर से ओवरटाइम भुगतान का प्रावधान किया गया है। यानी कि सामान्य तौर पर अगर किसी कर्मचारी से तय काम के घंटों से ज्यादा काम कराया जाता है तो वो इस कानून के दायरे में आ सकते हैं। तो ओवरटाइम की दर सामान्य वेतन से कम दोगुनी होनी चाहिए। लेबर मिनिस्ट्री की कंप्लायंस हैंडबुक में भी काम के घंटे और ओवरटाइम से जुड़े प्रावधानों को इस धारा के तहत ही बताया गया है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सामान्य प्रावधान को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के मौजूदा ओटीए नियमों में स्वतः बदलाव के तौर पर नहीं देखा जा सकता। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ओटीए की पात्रता और भुगतान अलग अलग सेवा नियमों, सरकारी आदेशों और संबंधित पे कमीशन के निर्णयों से जुड़ा हुआ है। इसलिए सिर्फ ये देखकर कि वेज कोड में डबल ओवरटाइम का प्रावधान है, हर केंद्रीय कर्मचारी का ये दावा नहीं कर सकता कि अतिरिक्त काम के लिए उसे तत्काल दोगुना ओटीए मिलना शुरू हो जाएगा। सरकार ने संसद में यह भी बताया कि पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रति घंटे ओटीए की दरों का जो ढांचा है 19 मार्च 1991 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम यानी कि कार्यालय ज्ञापन के जरिए निर्धारित किया गया था। इस आदेश में ओवरटाइम भुगतान के साथ साथ कुछ परिस्थितियों में कंपेंसेटरी लीव का भी प्रावधान है। सरकारी व्यवस्था के मुताबिक ओवरटाइम को सामान्य कामकाज का हिस्सा बताने के बजाय इसे तभी कराया जाना चाहिए जबकि इसकी वास्तविक जरूरत हो। जहां ओवरटाइम जरूरी हो वहां सक्षम अधिकारी से इसकी मंजूरी भी आवश्यक होती है। इसलिए केवल कार्यालय में ज्यादा देर तक रुकने या फिर सामान्य समय के बाद काम करने से हर स्थिति में ओटीए का अधिकार अपने आप ही नहीं बन जाता, बल्कि कर्मचारी की कैटेगरी, उसकी सेवा, नियम और ओवरटाइम की जो आधिकारिक तौर पर मंजूरी जैसे पहलू भी इसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। पात्र नॉन गैजेटेड केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि नए वेज कोड ने अपने आप में उनके मौजूदा ओटीए की डबल नहीं किया है। और अगर ऐसा कोई कर्मचारी ऐसे पद या कैटेगरी में आता है तो जिसके लिए सरकार के मौजूदा नियमों में ओवरटाइम अलाउंस की पात्रता है तो उसका भुगतान उन्हीं लागू नियमों के अनुसार होगा। यानी कि कर्मचारी को पहले ये देखना होगा कि उसका पद ओटीए के लिए पात्र है या नहीं। इसके बाद ओवरटाइम किस परिस्थिति में मंजूर किया गया है और उस पर कौन सी दर लागू होती है, ये संबंधित सरकारी आदेश और सेवा नियम तय करेंगे। गैजेटेड कर्मचारियों को लेकर भी सरकार ने फिलहाल कोई भी नया ओटीए लाभ घोषित नहीं किया है। लोकसभा में सरकार ने से ये पूछा गया था कि क्या ऐसे राजपत्रित कर्मचारियों को भी ओवरटाइम अलाउंस दिया जाना चाहिए जिन्हें मौजूदा व्यवस्था में इसका लाभ नहीं मिलता।
जबकि सरकार के जवाब में ऐसा कोई भी फैसला घोषित नहीं किया गया है। इसलिए गैजेटेड कर्मचारी अभी केवल कोड ऑन वेजेस की धारा 14 का हवाला देकर अपने लिए स्वतः ओवरटाइम का जो अलाउंस का दावा है वो नहीं कर सकते। उनके लिए ओटीए लागू करने या फिर मौजूदा नियमों में बदलाव करने के लिए अलग से सरकारी फैसला जरूरी होगा। पूरे मामले को अगर आसान भाषा में समझें तो वेज कोड में ओवरटाइम के लिए कम से कम दोगुनी सामान्य वेतन दर का प्रावधान है। इसलिए इसका अर्थ ये नहीं कि हर केंद्रीय सरकारी कर्मचारी का ओटीए तुरंत डबल हो जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अभी भी पात्रता और भुगतान संबंधित सेवा नियमों, सरकारी आदेशों और पे कमीशन से जुड़े निर्णयों के आधार पर भी तय होंगे। इसलिए कर्मचारियों को सोशल मीडिया या अनौपचारिक सदस्य संदेशों के जरिए मानने से बचना चाहिए कि अतिरिक्त काम करने पर उन्हें स्वतः डबल भुगतान मिलेगा। और अगर सरकार भविष्य में ओटीए की दरों में बदलाव करती है तो या फिर गैजेटेड कर्मचारियों समेत नई कैटेगरी को भी इसके दायरे में लाती है तो इसके लिए अलग से आधिकारिक आदेश जारी करना होगा। फिलहाल सरकार की संसद में दी गई जानकारी का सीधा मतलब यही है कि नए वेज कोड का दोगुना ओवरटाइम प्रावधान और केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का मौजूदा ओटीए दो अलग अलग चीजें हैं।